बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब ने पेपर अच्छा किया होगा। और अभी स्टूडेंट ही के कहने पर डिस्कशन जो है आज के एमसीक्यूज़ का करने जा रहा हूँ। तो बेटा पहला एमसीक्यूज़ था 121 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग राइज बॉडी रिस्पांस बाय। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो वेजोडाइलेशन होगा, और वेजोडाइलेशन में क्या होगा, हीट लॉस होगा हमारे बॉडी से। अच्छा, ये बाकी जो रिस्पॉन्सेज है ये जब टेम्परेचर कोल्ड होगा तो उसके लिए है। 122 है द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन एसोसिएटेड बेस्ट विद। तो हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो तो ये हमारे पास जो है कौन कंट्रोल करता है, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में क्या, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम मौजूद है, और वहीं से यूरिन हमारे पास कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट कंट्रोल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इन ह्यूमन द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज़ लोकेटेड इन। तो ह्यूमन में जो टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 124 है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर। तो लिवर हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और अमोनिया प्रोडक्शन भी करता है, यूरिया यूरिक एसिड प्रोडक्शन भी करता है। तो डेट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 125 है the active uptake of sodium in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of, तो active uptake of sodium is promoted by what, aldosterone, and aldosterone is the hormone of adrenal gland, and from adrenal gland where adrenal cortex से secrete होता है। 126 है which one of the following muscle are considered as voluntary। तो voluntary muscle हमारे पास कौन है, वो skeletal muscles है, सिंपल क्वेश्चन है। 127 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। तो बेटा मायोजेनिक मसल हमारे पास कौन से है, कार्डिक मसल है। सेल्फ इम्पल्स जनरेटिंग जो मसल्स होते हैं उसको हम मायोजेनिक मसल कहते हैं, और वो क्या है, कार्डिक मसल है, क्योंकि कार्डिक मसल के पास क्या होता है, एसए नोड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 129। तो 129 है हमारे पास, ओके 129 which of the following neurotransmitter function both as a neurotransmitter and hormone decreasing our perception of pain। तो बेटा एंडोर्फिन जो है ये हमारे पास दोनों काम करता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर से लिया हुआ है। 130 है विच बॉडी इज कंट्रोल थ्रू, विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बेटा जो हमारे पास वो है लेबर कंट्रैक्शन या बेबी जो डिलीवरी है जहाँ पे ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन। कॉमन टू ऑल न्यूरॉन हमारे पास क्या है बेटा, सेल बॉडी विथ विच कंटेन अ न्यूक्लियस। माइलिन शीट बाज में होता है, बाज में नहीं होता। नोड ऑफ रनवियर भी इसके साथ है, और शॉन सेल भी बाज में होते हैं, बाज में नहीं होते। फिर नेक्स्ट है 132 न्यूरॉन्स आर सेल अडेप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस। तो बेटा अब यहाँ पे लॉन्ग थिन प्रोसेस, तो डेंड्राइट तो हट गया क्योंकि वो शॉर्ट है, माइलिन शीट भी हट गया, वो शीट है, श्वान सेल्स भी हट गए, तो एक ही रह गया जो कि ए है, एक्सान। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट होगा, एक्सान लॉन्ग थिन प्रोसेस है, और जितना भी लॉन्ग प्रोसेस होगा उसमें नर्व इम्पल्स रिपीट ली जाएगा, माइलिनेटेड होगा रिपीट ली जाएगा, और थिक होगा तो रिपीट ली जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 133 अ डैश इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। तो बेटा साइनेप्स जो है हमारे पास टू न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं, और क्लिफ्ट उसके जो केविटी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंज दैट अकर इन द ओवरी एंड द यूट्रस अप्रॉक्सीमेटली ओवर 38 डेज एंड फर्दर। तो बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हमारे पास क्या होता है, दो फर्दर साइकिल्स होते हैं, एक जो ओवरी में हमारे पास होता है वो ओवेरियन साइकिल, और एक यूट्रस में, तो दोनों को कलेक्टिवली पर जो कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दोनों का कम्बिनेशन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है, यहाँ पे एड्स है हमारे पास बी।
ओके 136 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है बेटा कौन, फॉलिकल, एफएसएच और एलएच, जो कि सी ऑप्शन है। अच्छा 137 जो है कंफ्यूजिंग है, हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फर्मिनाइजेशन आर एग्जांपल। चलो अगर टेस्टिकुलर फर्मिनाइजेशन नहीं जानते, ए और बी तो जानते हैं, तो फिर हीमोफीलिया ए और बी आपके कोर्स में जिक्र है, और बेटा वो है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ए तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये गलत है। वाई भी नहीं है और वाई लिंक इनहेरिटेंस भी नहीं है। सोडो ऑटोसोमल ट्रेट बाज कहते हैं, तो बेटा सोडो ऑटोसोमल ट्रेट का भी अगर कहूँ तो क्या है, एक्स और वाई जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है, इन दोनों में जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन जीन्स है दोनों में पाए जाते हैं, उसको हम सोडो ऑटोसोमल रीजन कहते हैं। और वो जीन जो कि इन दोनों के कॉमन रीजन्स, जो कि दोनों वो जीन जो इन दोनों के लिए कॉमन्स हैं, मतलब एक्स पर भी है और वाई पर भी है, तो उसको हम सोडो ऑटोसोमल जीन कहते हैं। और वो जीन जो कि किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, उस ट्रेट को हम सोडो ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। दोबारा मैं कहूँगा बेटा, एक्स और वाई क्रोमोसोम में जो कॉमन रीजन है, उस जहाँ पे हमारे पास जीन दोनों में सेम है, तो उसको हम सोडो ऑटोसोमल रीजन कहते हैं। और उस रीजन पर जो जीन्स है उस को हम सोडो ऑटोसोमल जीन कहेंगे। और वो जीन जिस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं उसको हम सोडो ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। सही। तो अब यहाँ पे ए और बी की जब बात हो जाए तो बेटा चूँकि हमने पढ़ा है एक्स लिंक रिसेसिव है, तो मीन्स है कि एक्स पर है, वाई पर नहीं है। सही। और बेटा दूसरा, तो अब यहाँ पे तो सोडो ऑटोसोमल दोनों में होते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन सही गलत है। ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में ऐसा हो जाता है, टाइपर या किसी और से या किसी और वजह से ये एक्स लिंक शायद रिसेसिव का कहा हुआ है और उन्होंने डोमिनेंट गलती से लिखा है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन कोई सही नहीं होगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ 138, विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वुमेन। तो बेटा एक्स लिंक रिसेसिव जो ट्रेट है वो हमारे पास मोर कॉमन है, मोर इफेक्ट करते हैं मैन को एज वुमेन, और वो एक्स लिंक जो डोमिनेंट है वो मोर इफेक्ट करते हैं वुमेन देन मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 139, अलील्स बोथ हैव एन इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। जब दोनों अलील इफेक्ट शो करे तो उसको हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंट। एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप है। 140, when both the allele of a gene pair are same the organism। जब दोनों सेम होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, जब मुख्तलिफ होंगे हेट्रोजाइगस। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 141 है, in which type of cell cell wall is not present। इसमें कौन सा है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास डी करेक्ट होगा, दैट इज़ लेवर, जो कि ऑप्शन डी है लेवर। और वहाँ पे हमारे पास सेल वॉल नहीं है, बाकी प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। 70 राइबोसोम हमारे पास आर फाउंड इन द सेल ऑफ डैश। तो ये हमारे पास मौजूद होता है बैक्टीरिया में। हाँ एलगी, फंजाई और प्रोटोजोन में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी मौजूद होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कुछ यूँ है तो फिर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को आप टिक करोगे। 143 है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड। तो बेटा जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि फास्फोलिपिड पोर्शन है, जो सॉरी फैटी एसिड का जो पोर्शन है वो हमारे पास इनसाइड होता है, और जो फास्फेट हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो आउटसाइड होता है। तो इनसाइड हमारे पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द विक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो बेटा विक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। 145 है, सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड भी करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉन इम्पल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हाँ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं करता, वो गाल्जी बॉडीज़ का काम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो गाल्जी कम्प्लेक्स है। सही। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 147। तो 147 है बेटा 47 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द
इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाय लिवर मेम्ब्रेन। तो बेटा ये हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन है, और हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन में क्या होता है, असल में जब भी हम कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस वाटर में डाल देते हैं तो वो क्या कर देता है, उसकी वजह से रिडक्शन हो जाती है इन द कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास डी करेक्ट होगा, हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द वाटर हाई पोलरिटी की वजह से। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 149th है बेटा लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ। तो लिपिड जो है स्टोर करते हैं एनर्जी किसकी वजह से, क्योंकि इसमें हमारे पास हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट और लेस ऑक्सीजन है। सही। तो बेटा ऑक्सीजन कम है और कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही हम तोड़ते हैं किसके लिए, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमारे पास कौन सा अनसैचुरेटेड, तो सिंपल बेटा ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड व्हाइल द रेस्ट पल्मेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड ऑल आर सैचुरेटेड। 151 मोनोसेकेराइड है वह जनरल फार्मूला। तो मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला ए जो है CnH2ON हमारे पास करेक्ट है। 152 NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो NAD हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ क्या है बेटा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, 153 है बेटा लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय एमएल फिशर सजेस्ट दैट एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप। एंजाइम जो है रिजिड स्ट्रक्चर एंड दे कैटालाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि लॉक एंड की मॉडल कहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 154 मोस्ट एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड। तो बेटा एंजाइम के लिए अगर ह्यूमन एंजाइम यहाँ पे हम ले तो इसके लिए बेस्ट जो है हमारे पास 37 to 38 जो कि करीब पड़ता है 40। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही है। और अगर और आप कंपेयर करो बैक्टीरियल वगैरह तो फिर हमारे पास डिफरेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं ह्यूमन जो है स्पेसिफाई करूँगा। 155 है एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो बेटा एंजाइम जो हमारे पास एंजाइम है ये किस तरह केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि ऑप्शन बी है। और व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप के लिए दरकार होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए ऑफ मेलियन सेल। तो बेटा आरएनए और डीएनए में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, शुगर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, राइबोज शुगर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि एक में राइबोज है दूसरे में दूसरा डीएक्सी राइबोज है, थाइमिन भी एक में थाइमिन है दूसरे में, तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है द सेल एंड आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम। तो इसमें अगर देखो ऑप्शन आपको खुद बता रहे कि सोमेटिक सेल, मसल फाइबर और वाइट ब्लड सेल ये एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल जो कि हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स है वो इससे अपार्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव सेल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 166 ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच इन RNA copy of the DNA sequence and coding the gene is produced with the help of enzyme is called। तो जब DNA से RNA बनता है कौन सा एंजाइम यूज होता है, RNA polymerase, जो कि ऑप्शन बी है। 167 द पर्टिकुलर array of chromosome that an individual possesses called its what, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, karyotype। और अगर जीन्स की बात हो जाती तो फिर कलेक्टिवली जो जीन हमारा है उसको फिर हम क्या कहेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे, फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप होगा। 168 है ड्यूरिंग मियासिस द होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर एंड फॉर्म पेयर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, साइनेप्स। और जब साइनेप्स होगा तो फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा और वो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास साइनेप्सिस। 169 है बेटा एट what phase the DNA content of cell is double। तो DNA जो कंटेंट डबल होता है ये हमारे पास इंटरफेज में, और इंटरफेज में फिर कहाँ पे बेटा, तो इंटरफेज में फिर हमारे पास डबल जो होगा कहाँ पे, एस फेज में। सही। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास
170 MCQs। तो बेटा वो है विच स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या बनता है बेटा, इट प्रोड्यूस मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA। यहाँ पे मैसेंजर RNA बनती है कहाँ से बेटा, DNA से। तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास 171 दिस थ्योरी से डेट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन इफेक्ट एंशियंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव्स इनसाइड द लार्ज सेल। तो बेटा एंडोसिम्बियंट थ्योरी हमें ये बताता है कि क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया पहले क्या थे, दे आर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पहले बैक्टीरिया थे और नाउ दे आर लिव इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो वो जो सिमिलर इन फंक्शन और डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर ये उसका होता है उसको हम एनालॉगस कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास सिंपल एग्जांपल है किसके, एनालॉगस ऑर्गन की जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, लाइक बेड बर्ड्स। और इसी तरह जो है बेड्स के जो हमारे पास विंग्स है, बर्ड्स के जो विंग्स है और इंसेक्ट्स के जो विंग्स है, बटरफ्लाई के जो विंग्स है, तो इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, फ्लाइंग, तो एनालॉगस कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 156 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है जो कि हमारे पास क्या है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है। केल्विन साइकिल कैसे कहते हैं, डार्क रिएक्शन को कहते हैं। 157 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोलोज। राइबोलोज हमारे पास कहाँ पे है, तो इंटरमीडिएट है इन फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे बेटा, फर्स्ट हमारे पास राइबोलोज जो बिसफॉस्फेट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो बनाता है, जो अभी ऊपर जिक्र हो गया केल्विन साइकिल में। तो फोटोसिंथेसिस का जो केल्विन साइकिल है वहाँ पे हमारे पास राइबोलोज यूज़ होता है। नेक्स्ट है 58 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट नीड पायरोइक एसिड एज अ सबस्ट्रेट। तो बेटा केल्विन साइकिल में हमारे पास पायरोइक एसिड की ज़रूरत नहीं होती, बाकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारे पास पायरोएट एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी। केल्विन साइकिल तो फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है, वहाँ पे पायरोएट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके 159 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा साइनिन जहाँ पे भी आ जाए तो साइनिन से मुराद क्या है, कॉपर है। तो बेटा प्लास्टोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, द रेस्ट ऑल आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ओके बेटा नेक्स्ट है 160 in electron transportation ATP synthesis is take place when electrons move from। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साइटोक्रोम से जब प्लास्टोसाइनिन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ATP सिंथेसिस होगी। अच्छा नेक्स्ट है 161 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमारे पास क्या कह रहा है, डेट ईच पेयर ऑफ एलील असार्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जो कि ऑप्शन ए है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 162 फिनोटाइप इज सिंपल क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड व्हाट, फिनोटाइप, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 163 इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास क्या होगा, फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ द 2 होमोजाइगोट। जो 2 होमोजाइगोस का जो हमारे पास इंटरमीडिएट होगा ये किस में आएगा बेटा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 173 नेक्स्ट है हमारे पास 174 the DNA date has been altered and which now contain length of nucleotide from 2 different organism। तो वो जिसके साथ वो DNA जिसमें हमारे पास फॉरेन DNA भी अटैच हो, जो 2 डिफरेंट सोर्स से बना हो, चलो वो DNA उसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट DNA। ओके नेक्स्ट है हमारे पास 175 इट इज़ अ मेथड फॉर रैपिड प्रोडक्शन। तो रैपिड प्रोडक्शन हम कहाँ पे करते हैं, DNA की PCR में करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 176, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, और ये ज्वाइन करता है 2 डीएनए फ्रेगमेंट को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास तमाम यूज़ होंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर ग्लू, एक्सप्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारे पास डी आल। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 178, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज़ अ टेक्निक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम डिफरेंट साइज के या डिफरेंट चार्ज बेयरिंग जो पार्टिकल है लाइक प्रोटीन और डीएनए आरएनए उसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है। तो बेटा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है व फॉरेन जीन इंसर्टेड, ये भी सही है। इम्पोर्टेंट रोल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हाँ बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। और सी है आर कंसिडर बेनिफिशियल टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे बेटा, कि इसमें हमारे पास डिफरेंट हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो जीन जो है प्लांट में हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ह्यूमन के लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। या बैक्टीरिया हो गया, इसी तरह या प्लांट है, वो तमाम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पीसीआर टू अकर। पीसीआर के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है। पीसीआर यहाँ पे जो कॉमनली बात है तो ये वो पीसीआर है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। हाँ, आरएनए की भी सिंथेसिस होती है, लेकिन वो यहाँ पे इससे मुराद वो नहीं है। तो यहाँ पे जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो बेटा डीएनए में हमारे पास डीएटीपी भी चाहिए, जो कि डीएनटीपीज़ का हिस्सा है। डीएनटीपीज़ में हमारे पास डीएटीपी, डीएटीपी, डीटीपी, डीटीटीपी, डी और जो है जीटीपी, ये सारे आते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे प्राइमर भी चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंट भी चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए क्योंकि वो आरएनए की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक हो, जो भी हो, उसमें हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट ही होता है, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप वायरस। तो एनवेलप वायरस हमारे पास एज़ कम्पेयर टू नॉन एनवेलप वायरस वो हमारे पास शार्ट इसकी जो है सर्वाइवल टाइम होती है। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, ये भी सही है क्योंकि इसका जो एनवेलप है ये हमारे एनवेलप जैसा होता है, होस्ट ओरिजिन होता है, इस वजह से एंटीबॉडीज़ या इम्यून्स जो सेल्स होते हैं वो धोखा खा जाते हैं। और डी एनवेलप इज़ डिराइव फ्राम होस्ट, तो हाँ ये भी सही है। तो एक ही रह गया, एनवेलप इज़ सेंसिटिव टू सनलाइट, जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो बेटा एड्स जो है हमारे पास इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो डी करेक्ट होगा। कंप्लीट मैच्योर या इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, तो वायरस पार्टिकल जो हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं, विरियान कहते हैं। यहाँ पे वीनोम, जीनोम और कैप्सिड ये गलत है सारे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विरियान। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस है इसके बारे में करेक्ट कौन सा नहीं है बेटा, इट डज़ नॉट काज एड्स बल्कि इट काज एड, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट अ मेथड विच काज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो बेटा रेडिएशन मोस्टली जो है, रेडिएशन ये भी तकरीबन कोर्स में जिक्र नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सूटेबल ऑप्शन हमारे पास डी आ सकता है, जो कि रेडिएशन से हमारे पास क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा डी। 187 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में हमारे पास सेल वॉल भी होना चाहिए, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, तो ऑल आर द ट्रू अबाउट द टिपिकल बैक्टीरियम, सही। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास 188, रेड एलगी डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स। तो रेड एलगी हमारे पास कोरल रीफ और लाइमस्टोन जब आ गया तो चाक भी हमारे पास करेक्ट होगा। तो एक हमारे पास रह जाते हैं मेकिंग फर्टिलाइज़र, जो कि ग्रीन तकरीबन एलगी जो है उसमें रोल प्ले करता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेकिंग फर्टिलाइजर इज नॉट द रोल ऑफ रेड एल्गी। 189 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा। अमीबा दे मूव बाय forming special cytoplasmic projection called pseudopodia, that is the correct about amoeba. Next है the two words are away from the stimulus is called, तो डायरेक्शनल मूवमेंट ट्रापिज्म भी आता है और टेक्सिस, लेकिन टेक्सिस में लोकोमोशन होती है और ट्रापिज्म में हमारे पास जस्ट मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बेटा अगर बिहेवियर से लिया है तो फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्सिस सही रहेगा। हाँ, ट्रापिज्म भी किसी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्सिस आ सकता है। ट्रापिज्म में क्या होता है, प्लांट मूवमेंट होती है रूट्स की या स्टेम्स वगैरह की टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन वो मूवमेंट भी है या रिस्पांस टू अ स्टिमुलस भी उसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा जब कंप्लीट लोकोमोशन आ जाए तो फिर टेक्सिस करेक्ट होगा, और अगर जस्ट मूवमेंट आ जाए तो फिर ट्रापिज्म करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मोस्ट सुटेबल आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 191, फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फास्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो बेटा फोटोफास्फोराइलेशन हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे होता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। थाइलेकाइड पर क्या बनाते हैं, ग्रेनम, तो ऑप्शन बी मोस्ट सुटेबल आंसर है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं है, ये थर्ड जो हमारे पास थाइलेकाइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे होता है सही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेनम। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा सेलेक्ट द एन एमनियाट फ्रॉम द फॉलोइंग। एन एमनियाट क्या होते हैं बेटा, वर्टिब्रेट को अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट में भी हमारे पास फिर लोअर और हायर वर्टिब्रेट है। तो जो लोअर वर्टिब्रेट है लाइक एम्फीबियन और फिश, उसको हम एनेमनियाट भी कहते हैं, और हायर वर्टिब्रेट जो है हमारे पास रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, उसको हम एमनियाट भी कहते हैं, जिसमें एमनियाटिक जो एमनियाट होते हैं उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन जो याक्सेक, एलेंटोजिस वगैरह हमारे पास एमनियान वगैरह बनते हैं। और यहाँ पे जो एम्फीबियन है और फिश है वहाँ पे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन नहीं बनते, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनेमनियाट कहते हैं। और एनेमनियाट में हमारे पास चूँकि दो एग्जांपल आ जाते हैं, फिश और एम्फीबियन, तो यहाँ पे एम्फीबियन की एग्जांपल फ्रॉग जिक्र है। ये बाकी जो स्नेक, पैरट और क्रोकोडाइल है ये एमनियाट में आते हैं, स्नेक और ये हमारे पास रेप्टाइल और पैरट बर्ड्स में आ जाता है। 133 है, इन रूट द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिस्टर्ब्ड व्हेन वाटर रीच। तो बेटा फोटो जो एपोप्लास्ट पाथवे है नॉन लिविंग पाथवे है, और ये जो हमारे पास रूट हेयर से आता है, फिर हमारे पास एपिडर्मस, और इसी तरह जब एंडोडर्मस तब आता है तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रेप्स होते हैं, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है सही। और तो डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा बी एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस में किसकी वजह से, कैस्पेरियन स्ट्रेप्स की वजह से। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यूज बेटा रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कार्डिक टेंडी आर प्रेजेंट एंड डैश। तो बेटा ये कार्डिक टेंडी क्या होते हैं, जो वेंट्रिकल्स में हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम मसल्स होते हैं जिसको हम पेपिलरी मसल्स होते हैं, और वो पेपिलरी मसल जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेंडी कहते हैं, और ये वेंट्रिकल्स में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज वेंट्रिकल। नेक्स्ट है हमारे पास द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है वो ओनली वेन हमारे पास पल्मोनरी वेन है, सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 196 द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो बेटा ये तो सारे WBCs है, ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट तमाम रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे मोर स्पेसिफिक की तरफ हम जो है वो MCQ जा रहे हैं, और तो इसी वजह से मोर स्पेसिफिक अगर हम जाए तो फिर लिम्फोसाइट बेस्ट रोल प्ले करता है, मतलब वहाँ पे जो है हमारे पास परमानेंट इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एंटीबॉडीज़ या मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल भी हमारे पास लिम्फोसाइट में हमारे पास बनते हैं, और दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इम्यूनिटी में प्ले करते हैं तो वो लिम्फोसाइट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कहाँ पे होगा, एओर्टा में होगा, जो कि ऑप्शन ए है। ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑटो इम्यून डिजीज सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ।
अपनों के ख़िलाफ़ जब अपने खड़े हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे अपने ही सिले हैं, हमें जो है क्या ललकारना शुरू कर दे और हमारे नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उस इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव, तो लेफ्ट एट्रियम हमारे पास ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग जो लाता है पल्मोनरी वेंस, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर इन, एंटीबॉडीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर इन बी लिम्फोसाइट, जो कि ऑप्शन डी है, और वहाँ पे प्लाज्मा सेल। थैंक यू बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ होगी। चने के MCQs में अगर कन्फ्यूजन है तो बेटा वो MCQs में बाज़ में मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ही गलत हैं, बाज़ में जो है उन्होंने जो ऑप्शंस बनाए हैं वो रिलेटेड नहीं है उस क्वेश्चन के साथ, सो दैट्स वाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।